श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। देखकर तो यही लगता है, मगर यहाँ की गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ अपनी सफाई नहीं दी इसके बारे में। मगर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि उनके कंट्री के ऐसे हालात कभी भी नहीं होने वाले जो कि आज श्रीलंका और पाकिस्तान के होने वाले, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके मिनिस्टर इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मगर झूठ बोलने में क्या फायदा है, वो तो दिखता तो सभी को है कि एक ही रात में कैसे बांग्लादेश ने अपने फ्यूल प्राइसेस 52% इंक्रीज कर दिए। अब कुछ तो वजह होगी ना इसके पीछे। बांग्लादेश जो कि इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में, और आज उसको 50 साल हो गए अपनी आज़ादी से पाकिस्तान से, और इस आज़ादी में इंडिया ने उसकी बहुत हेल्प की थी। अब कैसे हम सोच सकते हैं कि बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने IMF से लोन मांगा था 4.5 बिलियन का। अब कोई लोन से कैसे कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकती है, क्योंकि कोई लोन कंट्री तभी भी लेती है जब वो अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करना चाहती है। तो हर कंट्री अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए लोन तो लेती है, मगर IMF एक वो बैंक है जिससे कंट्री तभी लोन लेती है जब उसकी कंट्री में हालात बहुत खराब हो। अगर श्रीलंका और पाकिस्तान को देखें तो उनके ऊपर चाइना के डेब्ट ट्रैप बहुत ज्यादा है, और वो इस लोन को चुका नहीं पाए, इसके वजह से आज उनकी कंट्री में ऐसे हालात है। तो बांग्लादेश ने भी चाइना से लोन लिया है। बांग्लादेश भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, और इसके लिए चाइना ने उसे $26 बिलियन का लोन दिया था। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश भी चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ एक कंट्री है, मगर उसकी कंडीशन अभी तक ऐसी नहीं हुई है जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान की। बांग्लादेश जिसकी पर कैपिटा इनकम किसी टाइम इंडिया से भी ज्यादा हो गई थी, और आज वो कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई थी 7 to 8%, जहां इंडिया की सिर्फ 4% ही थी। अब अचानक से ऐसी सिचुएशन कहां से आ पड़ी बांग्लादेश पर। अब ये सब जानने से पहले हमको समझना होगा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के मेन सोर्सेस क्या है। बांग्लादेश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और इनकी जो मेन क्रॉप है ना वो राइस है, और इसके अलावा वो जूट और टी भी इंपोर्ट करते हैं बाकी देश से, जिनकी इनकी इकोनॉमी अच्छी तरह से रन कर पाती है। मगर अब इनके हालात बहुत बिगड़ गए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इनसे सामान नहीं मंगवा रहे, और इनकी जो एग्रीकल्चर से जो कमाई होती है ना वो बंद हो गई है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट की बहुत शॉर्टेज है। मगर बांग्लादेश की एक इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत आगे, और बीते 7 सालों में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपना रेवेन्यू बढ़ाकर 79% कर लिया, जो कि पहले $19 मिलियन था, आज वो $34 बिलियन हो गया है। यूरोपियन कंट्रीज बांग्लादेश से इनके टेक्सटाइल इंपोर्ट करवाती थी, मगर कोविड-19 के बाद इनकी सप्लाई चेन टूट गई है। इस वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, और इसके वजह से इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे घट रही है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एनर्जी क्राइसिस से लड़ने के लिए अपने ऑफिस वर्क को 1 घंटा कम कर दिया है, और जो उनके बैंकिंग आवर्स थे ना, जो पहले बैंक 10 बजे से 5 बजे तक खुलता था, आज वो बैंक 9 बजे से 4 बजे तक खुलता है। और स्कूल और यूनिवर्सिटीज को एक ऑर्डर दे दिया है कि अब वीकली वो 1 छुट्टी की बजाय 2 छुट्टियां दें। फॉरेक्स को सर्वाइव करने के लिए बांग्लादेश ने अपने कंट्री में लग्जरी आइटम्स को बैन कर दिया है, जैसे कि लग्जरी कार्स हो गई। आज वो बांग्लादेश में पूरी तरीके से बंद हो गई, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए ये चीज करनी जरूरी थी। और कोई भी कंट्री जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस होता है वो सबसे पहले लग्जरी कार्स को इंपोर्ट करना बंद करती है, और श्रीलंका और पाकिस्तान ने भी सेम यही किया था। बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर AHM मुस्तफा कमल ने कहा था कि उनके पास अब सिर्फ $44 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व रह गया है, जो कि उन्हें काफी है 5 से 6 महीने चलाने के लिए। और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये तक कहा है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री चाइना से लोन ले रही है तो वो थोड़ा ध्यान से रहे। बांग्लादेश अपने फ्यूल क्राइसिस को लेके इंडिया से बातें कर रहा है कि जो इंडिया रशिया से फ्यूल खरीद रहा है सस्ते दामों में, वो फ्यूल इंडिया बांग्लादेश को उपलब्ध करा दे वही रेट पे।
अब देखना होगा कि बांग्लादेश खुद को सरवाइव कैसे कर पाता है इस सिचुएशन में, और ये उसके बाद हालात श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी ना हो जाए। अगर इन सभी कंट्रीज की फेल होने की हम रीजन ढूंढे ना, तो वो कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर है। इसके वजह से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन अनकंट्रोल हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है।